प्रश्न के कई हिस्से हैं। भगवद गीता से तो आप सभी परिचित हैं। वेदांत में एक ग्रंथ है उपदेश सारम। उपदेश सारम भगवान रमण महर्षि जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। तो भी पिछले दिनों उपदेश सारम का अध्ययन कर रहे थे कुछ साधक, उसी से संबंधित प्रश्न किया गया है। उपदेश सारम में ज्ञान योग का प्रसंग आता है और श्रीमद् भगवद गीता में भी ज्ञान योग का प्रसंग आता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि भगवद गीता के ज्ञान योगी और उपदेश सारम के ज्ञान योगी में कोई अंतर है या नहीं है, अगर है तो क्या है। और उसी से संबंधित एक प्रश्न जुड़ा हुआ है कि इस ज्ञान योग के साधन में कर्म योग की क्या भूमिका है या भक्ति योग की क्या भूमिका है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है। तो अनेक योगों का मिश्रण है इसमें। देखिए, हमारे जितने भी अध्यात्म शास्त्र हैं, उन सभी अध्यात्म शास्त्रों अथवा अध्यात्म तत्व का उपदेश करने वाले आचार्यों की एक वाक्यता का हमें अनुसंधान करना चाहिए। ये वाक्य कठिन बोल दिया। सभी शास्त्र और सभी आचार्यों के वक्तव्यों में एक वाक्यता कैसी है? एक वाक्यता का अर्थ है कि प्रस्तुति का ढंग भिन्न हो सकता है, लेकिन वो किस एक ही बात को बता रहे हैं, इसकी खोज करना। तो आप जितने भी अध्यात्म शास्त्र पढ़ेंगे, उनकी अपनी प्रवचन शैली है। मानस अपने ढंग से विचार प्रस्तुत करते हैं, भागवत जी अपने ढंग से विचार प्रस्तुत करते हैं। आप उपनिषदों का अध्ययन करें तो उनकी अपनी शैली है, स्मृति ग्रंथों की अपनी शैली है। तो अनेक शैलियों में प्रस्तुत जो उपदेश हैं, उन सभी उपदेशों की एक वाक्यता मतलब ऐसे समझिए कि जैसे अभी हम पर्वत पर बैठे हुए हैं, इस शिखर तक आने के लिए एक मुख्य मार्ग अभी हमको उपलब्ध है, लेकिन कोई एक ऐसा समय भी रहा होगा जब मुख्य मार्ग नहीं बना होगा, तो अनेक पगडंडियां रही होंगी। ठीक है। तो जैसे चरवाहे आते हैं भेड़ चराने के लिए या गाय भैंस लेकर के, या कोई सैलानी आते हैं पर्वतों में, तो वो आते आते एक रेखा सी बन जाती है। तो शैल के शिखर पर चढ़ने के लिए वो जो पगडंडी है, उसको बोलते हैं शैली, है ना। जैसे आपने सुना होगा विचार शैली। तो शैली माने क्या होता है? तो शैली का मतलब होता है पर्वत के शिखर तक पहुंचने के लिए वो जो अनेक लोगों के जाने से बना हुआ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो अब वो रास्ते अनेक हो सकते हैं, कोई उस
तलहटी से आ रहा होगा, कोई इस तलहटी से आ रहा होगा, तो वो शैली भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उन सभी से आकर के जो शिखर मिलेगा वो एक ही होगा। हर शैली से शिखर अलग अलग नहीं मिलेगा, क्यों नहीं? इसी तरह से हमारे जो शास्त्र होते हैं ये अपनी अपनी एक विचार शैली होती है। शैली मतलब उस गंतव्य तक पहुंचने की विचारधारा, लेकिन वो अंततः किस अंतिम शिखर तक हमें ले जा रहे हैं उसका निर्णय प्राप्त कर लेना, उसको बोलते हैं एक वाक्यता। अगर हम अलग अलग ग्रंथ पढ़ करके अलग अलग निश्चयों पर पहुंचे, मानस पढ़ के एक निश्चय प्राप्त हुआ, उपनिषद पढ़ के दूसरा निश्चय प्राप्त हुआ, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी कि साधक पहुंचना कहां चाहता है। तो जब योगों का संदर्भ आवे तो वो चाहे किसी भी ग्रंथ में ज्ञान योगी की चर्चा होगी, उसका अंतिम तात्पर्य एक ही होगा। तो चाहे कोई उपदेश सारम का आश्रय लेकर के और ज्ञान योगी बना हो, या चाहे कोई गीता जी का आश्रय लेकर के वहां तक पहुंचा हो, उस योग में कोई भेद नहीं। और उस योग को उपलब्ध हुए जो योगी हैं, उन योगियों में भी भेद नहीं होगा। उपदेश सारम में भगवान रमण महर्षि क्या बोलते हैं? हृदस्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधास्त निश्चितम। बोलते हैं कि चाहे कोई भक्ति योग का आश्रय ले, कर्म योग का आश्रय ले, अष्टांग योग का आश्रय ले, या विचार योग का आश्रय ले, इन सभी साधनों का आश्रय लेकर के पहुंचना कहाँ है? बोले हृद स्थले स्वस्थता। हृद माने उस समय चर्चा के दौरान हमने बोला था, हृद माने आत्मा। तो आत्मा में अवस्थान हो जाना, आत्म स्थिति को प्राप्त हो जाना, यही समस्त योगों का अंतिम गंतव्य है। ठीक है। और यही बात गीता जी कहती है। गीता जी अगर आपने अध्ययन किया होगा तो हर बार जब भी ज्ञान योग की चर्चा होती है तब आत्मस्थिति की ही बात भगवान करते हैं। तो अब इसमें कोई भेद आपको नजर आ रहा है? यदि आपके अध्ययन में आपको कोई भेद नजर आता हो तब तो आपको उस प्रश्न में उस भेद को शामिल करना चाहिए ताकि थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। जहां तक प्रश्न ज्ञान योग के संदर्भ में भक्ति और कर्म को शामिल करना है तो यूं तो इसका काफी विस्तार है, लेकिन संक्षेप में यह समझें कि एक होता है निर्माण की साधना और एक होती है प्रमाण की साधना। हम तकनीकी शब्दों का प्रयोग बहुत करने वाले हैं और आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप उन शब्दों को ग्रहण करते चले, क्योंकि हर विज्ञान की अपनी एक शब्दावली होती है। एक है निर्माण विभाग और एक है प्रमाण विभाग। निर्माण विभाग माने अगर हम गंतव्य तक पहुंचने के योग्य नहीं, ध्यान दीजिएगा, जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त होना है अगर तो हम वहां तक पहुंचने के योग्य ही ना हो, जैसे कि हमको पर्वत के शिखर पर जाना है और पैदल जाना है,
लेकिन अगर पैर टूटे हुए हों तो पहले हमको क्रिया करके अपने साधन ठीक करने पड़ेंगे। ठीक है, जिस साधन से हमको वहां तक पहुंचना है उन साधनों को पहले ठीक करना होगा। अगर टूटे फूटे हैं तो उनको रिपेयर करना होगा। तो इसको बोलते हैं निर्माण विभाग। जिन साधनों के सहारे हमें गंतव्य तक पहुंचना है उन साधनों को ठीक ठाक रखना, उसके लिए हमको क्रिया करना पड़ता है। तो अब ये जो आध्यात्मिक गंतव्य है, यहां तक जाने का मुख्य साधन हमारी बुद्धि है, मन है। अब यदि मन टूटा फूटा हो तो नहीं पहुंच पाएंगे, और उस यात्रा में चलने में परेशानी इसीलिए होती है क्योंकि मन बहुत ही ज्यादा टूटा फूटा है कि नहीं? आप जरा सोचिए कि जिस समय हम पैरों से चल रहे हो और एक पैर इधर जा रहा हो, दूसरा पैर इधर जा रहा हो, तो चलना सुगम होगा क्या? अब जब हम मन को लेकर के ध्यान में बैठते हैं और मन को कहते हैं कि चलो आत्मा की ओर, वो मन मुख मोड़ करके इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। तो टूटा फूटा मन है कि नहीं? तो इसलिए पहले इस मन को ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो जो मन के दोष हैं, इन दोषों को ठीक करने के लिए हमें जो साधना करनी होती है उसको बोलते हैं कर्मयोग, और उसी को बोलते हैं भक्ति योग। ये जो कर्म योग और भक्ति योग हैं, ये हमारे चित्त को परिमार्जित करते हैं। ये मलिन हुआ मन ही इधर उधर बिखरता है। निर्मल मन जन सो नहीं पावा। इसका मतलब है कि मन जब तक मलिन रहेगा तब तक वो हमको वहां तक ले नहीं जाएगा। तो इस मलिन मन को, इस बिखरे हुए मन को कैसे ठीक करें? बोले सेवा करें। सेवा को ही कर्मयोग कहते हैं। और कैसे ठीक करें? बोले गुरु से या प्रभु से प्रेम करके। इसी को भक्ति योग बोलते हैं। तो सेवा और प्रेम, ये दोनों साधन हमारे उस वाहन को ठीक करते हैं जिस वाहन पर सवार होकर के हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना है। ये जो साधना है इसको बोलते हैं निर्माण विभाग की साधना। निर्माण विभाग माने जो मन अभी खूबसूरत नहीं हुआ है उसको सुंदर बनाना, निर्माण करना पड़ेगा। जैसे आप मिट्टी लेकर के आए, अब उसको आप खूबसूरत बनाते हैं, उसमें एक मूर्ति को उभारते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, तो सेवा और प्रेम ने अंतःकरण को इस योग्य बनाया कि वो आत्मा का साक्षात्कार कर सके। ठीक है, स्पष्ट है बात? अच्छा, निर्माण तो हो गया, लेकिन उस तत्व का दर्शन करने के लिए नेत्र नहीं, वो दृष्टि नहीं। तो उस दृष्टि को बोलते हैं ज्ञान योग। और वो दृष्टि क्या है?
बोले वो प्रमाण है। ठीक है, जैसे ये वस्तु है, ये आप कैसे निश्चय करते हैं? इन आंखों से देखो, बोले मेरे आंखों देखी बात है। आंखों देखी बात है मतलब नेत्र प्रमाण है। किसी भी रूप के संदर्भ में अंतिम प्रमाण क्या है? रूप के संदर्भ में बोल रहे हैं, ठीक है। रूप के संदर्भ में अंतिम प्रमाण है नेत्र। नेत्र बंद करके स्पर्श करके भी हम रूप को पूरी तरह से नहीं जान सकते, उसको गंध लेकर के भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। तो जिस तरह से रूप के संदर्भ में नेत्र प्रमाण है, इसी तरह से तत्व के संदर्भ में ज्ञान प्रमाण है। तो ज्ञान क्या हुआ? प्रमाण विभाग, ठीक है। सेवा और भक्ति क्या हुई? निर्माण विभाग। ये दो विभाग किए थे ना, भूल गया क्या? तो दोनों की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे कि विलीना। कोई राम जी का दर्शन करना चाहता है, लेकिन ना तो उसके पास दर्पण है और ना ही नेत्र है। मुकुर मलिन, मुकुर मन होता है दर्पण। तो दर्पण है तो सही, लेकिन मलिन है वो दर्पण। और दूसरे उसके पास में नेत्र नहीं है, बेचारा अंधा है। राम जी को देखने के लिए दर्पण को भी स्वच्छ होना चाहिए और साथ में नेत्र भी होने चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, जिसके पास इन दोनों का अभाव है, मुकुर मलिन और नयन विहीना, ऐसे लोग बेचारे दीन। राम जी का दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास में साधन ही नहीं, कैसे करेंगे दर्शन? मुकुर मलिन नयन विहीना, राम रूप देखहि विलीना। अब अगर आप विचार करिएगा तो आप पाएंगे कि राम जी का दर्शन करने के लिए नेत्र की बात तो ठीक है, लेकिन ये दर्पण की बात कहां से आ गई? दूसरे को देखने के लिए तो दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ? स्वयं को देखने के लिए तो दर्पण की आवश्यकता होती, दूसरे को देखने के लिए नेत्र ही काफी है। इसका मतलब यह है कि राम जी दूसरे नहीं, राम जी के दर्शन का मतलब आत्मदर्शन। ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः, उपदेशाराम में पढ़ा है। ईश दर्शनम, ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? बोले स्वात्म रूपतः। राम कौन है? बोले मेरी आत्मा का नाम ही श्री राम है। तो अगर किसी को आत्मदर्शन करना हो और किसी को श्री राम जी का दर्शन करना हो, तो इन दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे आत्मदर्शन के लिए तो फिर नेत्र भी चाहिए। अब यहां समस्या आ गई कि यहां नेत्र नहीं चाहिए कि चाहिए? अगर शरीर को देखना है तब तो नेत्र चाहिए, लेकिन अगर मन को देखना है तो मन को किससे देखा जाएगा? हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी यही चर्चा का विषय है हम लोगों का। लेकिन
यहाँ पर मुकुल का अर्थ है मन। जब गोस्वामी जी कहते हैं कि दर्पण मैला है, मतलब मन मैला है, और नेत्र नहीं है, मतलब ज्ञान दृष्टि नहीं। तो जिसका मन भी मलिन है और जिसके पास ज्ञान दृष्टि भी नहीं है, वो आत्मरूप प्रभु का दर्शन कैसे कर पाएगा? तो दर्पण को स्वच्छ करने के लिए क्रिया करना होगा। तो क्या हुआ? निर्माण विभाग हो गया, जिसमें दो चीजें, सेवा और प्रेम। और फिर नेत्र चाहिए, वो है ज्ञान दृष्टि। तो किसी का मन भी निर्मल हो गया हो सेवा और प्रेम से, और किसी के पास गुरु कृपा से ज्ञान दृष्टि भी प्राप्त हो गई हो, तो उसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसे महापुरुष को ही ज्ञान योगी बोलते हैं।